जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और बच्चों, इस टॉपिक से ना आपके बिहार बोर्ड में एकदम फिक्स रहता है कि 1 या 2 नंबर का सवाल आ सकते हैं, लेकिन 1 नंबर का एकदम फिक्स रहेगा कि ऑब्जेक्टिव में जरूर 1 नंबर का पूछेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों कि हमारा सवाल क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि 0.5 पर यहाँ पर रेकरिंग, यानी कि इसको हिंदी में बार भी बोलते हैं। तो इसको बच्चों सोल्व करके बोलेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया रहेगा कि यहाँ पर बोल देगा, यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा ए दिया हुआ है 1/9, बी में दिया हुआ है 5/9, सी में दिया हुआ 5/10 और डी में दिया है 9, यानी कि इनमें से कोई नहीं बच्चों। तब लोग क्या करते हैं बच्चों कि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि इसका आंसर आखिर में कैसे हम लोग बनाएं कि यहाँ पर सही कर दें। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को एक आसान ट्रिक के साथ बताऊंगा जिसको कि आप लोग बिल्कुल सही तरीका से 100% सही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग सवाल लिखते हैं कि सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, इस पर बार दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर बार दिया हुआ ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 दे दिए। अब यहाँ पर देखिए बार दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर बार का अंक के बाद दिया हुआ है, देखिए 1 अंक पर दिया हुआ है, एक ही अंक ये है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 9 लिख देंगे, यही हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि बच्चों यहाँ हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर सही आया है, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन बी, तो हमारा बी पर मार्कर निकल जाएंगे, यानी कि बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल 100% समझ में आएगा। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर देखिए जितना भी अंक रहेगा उतना पर बार ना उसको उतार करके उसके नीचे 9 लिख देंगे। अब चलिए बच्चों, आते हैं हम दूसरे नंबर सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर जो दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग बिल्कुल सही तरीका से 100% समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दिया है हमारा 0.3 पर बार दिया है। ठीक है, तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे और देखेंगे कि कितना संख्या पर बार है। तो यहाँ पर एक संख्या पर बार है तो एगो 9 लिख देंगे। अब देखेंगे हमारा कटेगा तो कटाएंगे, तो यहाँ पर 3 एक कम 3 और 3 3 के 9, तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना बच्चों कि इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, यानी कि 0.4 पर रेकरिंग, यहाँ पर इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा अगला सवाल दिया हुआ है ना, यहाँ पर 2 अंक पर यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ है। क्या करते हैं बच्चों, तो बोलते हैं सर जी आप लोग तो एक एक पर तो बता दिए रेकरिंग वाला, लेकिन अगर 2 अंक पर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोग घबराइए मत, आपको बिल्कुल सही तरीका से बताया जाएगा। इसको क्या करते हैं ना कि बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक के सहारे बता रहा हूँ कि आप लोग 1 नंबर में आएगा ना तो बिल्कुल आसान तरीके से कम समय में बनाकर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा दिया हुआ 0.44। कहने का मतलब कि बच्चों जितने भी दशमलव के बाद संख्या होती है ना उसको एक एक करके पढ़ते हैं, नहीं तो अगर 44 पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, दोनों पर यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर 44 लिखेंगे और देखेंगे कि हमारा कितने अंक पर रेकरिंग है, तो दोनों अंक पर है, तो 2 को 9 लिख देंगे। अगर कटेगा तो कटाएंगे, या नहीं तो हम यहीं पर आंसर लिख कर निकल जाएंगे। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो इसी पर टिक मारेंगे, गोला भरेंगे और निकल जाएंगे आगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा चौथा सवाल दिया है, तो यहाँ पर एगो पर रेकरिंग दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 0.45 पर यहाँ पर सिर्फ 5 पर रेकरिंग दिया है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 45 लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कौन से संख्या पर हमारा नहीं रेकरिंग लगा है। तो यहाँ पर 4 पर नहीं लगा, तो इसको माइनस कर देंगे, 45 - 4। और यहाँ पर देखेंगे बच्चों की कौगो संख्या पर रेकरिंग है, तो एगो पर रेकरिंग है। और कौगो पर नहीं है, तो यहाँ पर 4 पर नहीं है, तो यहाँ पर सीधे सीधा यहाँ पर 0 बैठा देंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा वहाँ पर 0 लिख दिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 45 में से जब 4 घटाएंगे तो 41 बचेगा और बटा में हो जाएगा हमारा 90। यदि ये कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो यहीं पर आंसर लिख कर निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला सवाल दिया हुआ है 0.76 पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं 0.76 और 6 पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 76। यहाँ पर देखिए कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो 7 पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे
7 और यहाँ पर नीचे लिखेंगे क ऊपर, यहाँ पर देखिए एक ऊपर रेकरिंग है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और क ऊपर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पर देखिए दो एक ऊपर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पर एगो 0 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों 76 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा बच्चों हमारा 69 बटा में कितना बचेगा बच्चों, तो 90 बचेगा। यही हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आशा करते हैं कि अगर यदि आप लोगों को इस तरह से एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग बिल्कुल 100% सही बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो बच्चों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।